ये वो समय था जब उत्तर भारत में मुगल आक्रमणकारियों ने भरतपुर, मेवाड़ जैसे कुछ चंद रियासतों को छोड़कर लगभग सारे क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया था। बस इसी ताकत का गुमार उन्हें हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में बसी गढ़वाल रियासत की तरफ ले जा रहा था। और मुगल आक्रमणकारियों ने सोचा कि अब राजा तो है नहीं और गद्दी पर रानी बैठी है, वो हमसे क्या ही टकराएगी। 1640 में उन्होंने 30,000 घुड़सवारों के साथ और एक बड़ी पैदल सेना के साथ बड़ा आक्रमण कर दिया। लेकिन रानी भी तैयार थी सनातन धर्म की रक्षा के लिए, और उन्होंने न सिर्फ मुगलों को, इन आक्रमणकारियों को हराया, बल्कि जो सैनिक बचे और जो सेनापति लड़ने आया था उसकी नाक काटकर उसे मुगल दरबार में भेज दिया। इसके बाद से मुगलों में इनका खौफ बढ़ गया और इनका नाम नाक काटी रानी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कुछ इतिहासकार जो अपने बाप को बाप कहने से भी शर्माते हैं, वो ये कहते हैं कि गढ़वाल के क्षेत्र में कोई रानी कर्णावती नहीं हुई। लेकिन हम तथ्यों के साथ आपको बताएंगे कि ये वीरांगना हुई है, हमारी पूर्वज है, और इन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए वो काम किया जो कोई और नहीं कर पाया। आइए जानते हैं इतिहास के एक और अनसुने पन्ने को। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में बसे गढ़वाल क्षेत्र का इतिहास काफी पुराना है और इसका वर्णन महाभारत और अन्य प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। 1631 में राजा महिपत शाह की मृत्यु के समय पुत्र प्रीपत शाह सिर्फ 7 साल के थे। रानी कर्णावती ने समय की मांग देखकर अपने पुत्र के वयस्क होने तक गद्दी संभाली और सारा कार्यभार अपने कंधों पर ले लिया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि रानी कर्णावती कभी हुई ही नहीं गढ़वाल के क्षेत्र में, लेकिन मुगलों की किताबों में खुद इनका वर्णन है। और इसके साथ साथ एक ताम्रपत्र जो आज भी उपस्थित है, उसके अनुसार रानी कर्णावती ने 1640 में हठवाल ब्राह्मणों को हाल्ट गांव की जमीन दान दी थी। इसके गवाह खुद रानी कर्णावती की सेना के सेनापति माधो सिंह जी हैं। माधो सिंह जी के बारे में गढ़वाल और आसपास के क्षेत्र में कहावत है कि इस धरती पर 3 ही सिंह हैं। एक जंगल का राजा सिंह, दूसरा गोमाता के सींग पर सिंह विराज है, और तीसरा माधो सिंह। ये इसलिए है क्योंकि उनकी वीरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए हैं। यह अलग बात है कि आज हमने रानी कर्णावती के साथ माधो सिंह जी को भी भुला दिया है। इसके बाद समय आता है 1640 का, जब मुगल आक्रमणकारी शाहजहां की नजर गढ़वाल क्षेत्र पर पड़ती है, और कभी न जीता गया ये गढ़वाल क्षेत्र, अजय क्षेत्र। उस समय शाहजहां सोच रहा था कि गद्दी पर एक रानी बैठी है, एक महिला बैठी है, और वो उससे क्या ही भिड़ेगी, उसकी ताकत के आगे वो चकनाचूर हो जाएगी। उसने अपने सिपह सालार, अपने सेनापति नजाबत खान को भेजा 30,000 की घुड़सवार की सेना और लाखों की पैदल सेना के साथ। इस बड़ी सेना के साथ गढ़वाल क्षेत्र में सेना पहुंची, लेकिन रानी कर्णावती की जो गुप्तचर विभाग था वो काफी सशक्त था, काफी मजबूत था, और उन्होंने पहले ही अपनी रानी को बता दिया था कि मुगल आक्रमणकारी बड़ी सेना के साथ उनके क्षेत्र में हमला करने वाली है। रानी तैयार थी और जैसे ही उनके क्षेत्र में आए तो गोरिल्ला युद्ध नीति और अन्य युद्ध नीतियों के कारण 2 ही दिन में मुगल आक्रमणकारी शाहजहां की सेना के पैर उखाड़ दिए। इसके बाद नजाबत खान और इसके साथ साथ हजारों मुगल सैनिकों को पकड़ लिया गया, बंदी बना लिया गया। उन्हें रानी कर्णावती के दरबार में पेश किया गया, और वो गलती जो हमारे अन्य राजाओं ने, वीर वीरांगनाओं ने की, वो गलती रानी कर्णावती ने नहीं की। उन्होंने इन्हें मारा तो नहीं, लेकिन इनकी नाक काटकर दोबारा से छोड़ दिया। और मुगल दरबार में जब ये पेश हुए तो शाहजहां ने देख लिया कि अब उसकी टक्कर किससे है। हालात ये हुए, उनके खौफ में नजाबत खान जो सेनापति था शाहजहां का, उसकी और उसकी सेना के जो मन में है इतना बड़ा खौफ था कि जब उन्होंने शाहजहां को पूरी कहानी बताई तो उसके बाद कभी भी गढ़वाल क्षेत्र पर दोबारा आक्रमण करने की हिम्मत शाहजहां
अपने जीवन में नहीं जुटा पाया। मसरूल उमरा नाम की पुस्तक में नजाबत खान का जिक्र है और इसी के साथ साथ रानी कर्णावती का भी जिक्र है। इसके बाद से रानी कर्णावती नाग काटी रानी के नाम से काफी प्रसिद्ध हुई। इसके बाद न तो कभी गढ़वाल क्षेत्र पर कभी मुगल आक्रमण हुआ, और इसके बाद उन्होंने उस समय पानी की संरक्षण के लिए और अपने क्षेत्र के विकास के लिए काफी बड़े बड़े काम किए, बांध बनवाए, इसके साथ साथ अपनी सेना को सशक्त किया। और जब इनका पुत्र पृथ्वीपत शाह वयस्क हो गया और कार्यभार संभालने लायक हो गया तो इन्होंने गद्दी अपने पुत्र को दे दी। लेकिन अपने अंतिम समय तक ये रानी अपने पुत्र का जो है मार्गदर्शन करती रही। रानी कर्णावती भी उस भूले हुए इतिहास के पन्नों में से एक पन्ना है जो वामपंथी इतिहासकारों ने हमसे छुपाया है। यही नहीं, इसके बाद भी वामपंथी इतिहासकार और कुछ इतिहासकार ये मानते हैं और ये दर्शाते हैं, या मैं कहूं एजेंडे के तहत, षड्यंत्र के तहत ये कहते हैं कि रानी कर्णावती गढ़वाल के क्षेत्र में कभी हुई ही नहीं। जबकि मैंने आपको बताया कि खुद मुगलिया पुस्तकों में इनका वर्णन है, इसके साथ साथ मिशनरीज की किताबों में भी इनका वर्णन है। साथ ही आज जो हाट गांव है और इसके साथ साथ प्राप्त ताम्र पत्रों में इनका वर्णन है कि किस तरीके से हमारा इतिहास चीख चीख कर बता रहा है कि उन्होंने, वीर वीरांगनाओं ने, हमारे पूर्वजों ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए कितने बड़े बड़े बलिदान दिए हैं। लेकिन वामपंथी कलम ने इन्हें इतिहास के पन्नों में जगह नहीं दी। ये आपका कर्तव्य बनता है कि जब भी आपके सामने ऐसा कोई इतिहास आए तो आप उसे संजो कर रखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।